मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो उसमें तो आर्थिक रूप से गरीबी को शामिल किया गया है यूजीसी में, गाइडलाइन में जो आया है। और आर्थिक रूप से गरीबी की बर्बाद सरकार के हिसाब से कौन है? सब लोग हैं। किसी जाति के खिलाफ नहीं है, हम लोग हम अन्याय के खिलाफ लड़ने आए हैं। एक पक्ष की बात करेंगे, सवर्णों की बात करेंगे तो नारे लगेंगे भाई। उन्हें ओबीसी एसटी की कुछ पड़ी नहीं है, हमारे अपना बात रख रही हैं, सवर्णों की बात रख रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो जज बैठे हुए हैं, जो ईडब्ल्यूएस देखते हैं कि ईडब्ल्यूएस हमारे लोगों को मिल रहा है तो उसको हरी झंडी दे देते हैं, और ओबीएस को ओबीसी को स्टे लगा देते हैं, ये कह के कि ये तो हमारे लोगों को मिलना नहीं है। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण की सुनवाई कितने सालों से चल रही है, उस पे आज तक वही सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन नहीं दे पाया है, और यूजीसी पे आप 2 दिन में दे देते हैं, आप ईडब्ल्यूएस को 2 दिन में हरी झंडी दे देते हैं। क्या भाई, किस तरीके की जनऊलीला कर रहे हो आप? मलाल है, पर इतना मलाल थोड़ी है, ये आंख रोने की शिद्दत से नम थोड़ी है। मजा तो तब है हम हार कर भी हंसते रहे, हर बार जीत ही जाना कमाल थोड़ी है। लगे हैं अपना, मेहनत कर रहे हैं, जीतेंगे और यूजीसी को वापस लाएंगे। धन्यवाद। देखिए यहाँ पर गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगातार लगाए जा रहे हैं। आप लोग नारे क्यों लगा रहे हैं गोदी मीडिया गो बैक? अरे भाई, आप लोग नारे क्यों लगा रहे हैं गोदी मीडिया गो बैक? एक पक्ष बात कर रही है, हमें मतलब एक पक्ष का बात कर रही है भाई, हमें भी तो सुनना चाहिए। हम भी बात अपना सुनाने आई, हम भी इस देश के नागरिक हैं, तो हमें सुनना चाहिए या नहीं? एक पक्ष का बात करेंगे, सवर्णों की बात करेंगे तो नारे लगेंगे भाई। हम भी इस देश का सदस्य है, हिस्सा है इस देश का। हमने भी इस देश की आजादी में हिस्सा दिया है, हम भी इस देश के साझेदार हैं। किस चैनल की है मैडम? आई डोंट नो, उनको सिर्फ सवर्णों से काम है, उन्हें ओबीसी एसटी की कुछ पड़ी नहीं है। हमारे अपना बात रख रही हैं, सवर्णों की बात रख रही हैं। हमें अपना बात रखने का अधिकार है ना, बात रखेंगे। हम लोग यहाँ पे हम किसी जाति के खिलाफ नहीं है, हम लोग हम अन्याय के खिलाफ लड़ने आए हैं। हम किसी जाति के खिलाफ नहीं है, हम लोग अपने हक अधिकारों के खिलाफ है, हम लोग अन्याय के खिलाफ खड़े हैं। अगर जो लोग बोल रहे हैं कि ये पूरा प्रोटेस्ट सवर्णों के खिलाफ है, तो उसमें तो आर्थिक रूप से गरीबी को शामिल किया गया है यूजीसी में, गाइडलाइन में जो आया है। और आर्थिक रूप से गरीबी की बर्बाद सरकार के हिसाब से कौन है? सवर्ण लोग हैं। तो हम किसी जाति के खिलाफ नहीं है, हम अन्याय के खिलाफ है, हम अपने हक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और मजबूती से लड़ रहे हैं। यूजीसी आज कुछ कहेंगे सीजीआई साहब को लेकर? कमेंट करते हैं कि सब इक्वल हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो लोग बैठे हैं, 1 नंबर की जलीलीला कर रहे हैं, वही ईडब्ल्यूएस आरक्षण 2 दिन में हरी झंडी दे देते हैं, और वही हमारा ओबीसी का आरक्षण बरसों से लागू नहीं हो पा रहा है। मध्य प्रदेश में 14% होल्ड है, छत्तीसगढ़ में भी पूरी तरह से लागू नहीं है, बिहार में बढ़ा है तो उसको भी स्टे लगा दिया है। ये वही सुप्रीम कोर्ट में जो जज बैठे हुए हैं, जो ईडब्ल्यूएस देखते हैं कि ईडब्ल्यूएस हमारे लोगों को मिल रहा है तो उसको हरी झंडी दे देते हैं, और ओबीसी को स्टे लगा देते हैं, ये कह के कि ये तो हमारे लोगों को मिलना नहीं है। बस इसलिए 1 नंबर की जाति से हैं आप? हम कुर्मी ओबीसी। अरे कुर्मी ओबीसी है, कहा जाकर खेती करो, अहिर है जाकर के भैंस पाले, कहाँ चक्कर में पड़ा है? भाई क्यों चक्कर में पड़े हैं? तो आप लोग पढ़ने लिखने वाली कौम है, अपने खुद खेती किसानी करके अपने हाथ से कमाने खाने वाले लोग हैं, और यूनिवर्सिटी के बड़े मुश्किल से आप आई। हमारी पहली पीढ़ी आई है अभी, तो जो लोग मांग के खा रहे हैं सुदामा कोटा के नाम पे, वो लोग हम लोग नहीं है। हम अपने मेहनत के क्या सुदामा कोटा क्या है? सुदामा कोटा किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सब लोग जो आपका वीडियो देखेंगे सब लोग समझ जाएंगे। बेइज्जत कर रहे सुदामा को? हम बेइज्जत नहीं कर रहे हैं। अगर आप ही लोग पल में सुदामा पल में परशुराम बन जाएंगे तो आप भी मजाक के पात्र बनेंगे। भगवान कृष्ण देखिए, हम धर्म पे मत ले जाइए, वहाँ पे वो अलग डिबेट चला जाएगा। अभी आप इस पे पूछिए सवाल। दिक्कत कहाँ आ रही बताइए आप लोगों को? सरकार ये आ रही है जिस तरीके से, सुन ले, दुबे जी, निष्कांत दुबे जी खुल के बोल रहे हैं कि हमने वही कहा जो हमने कहा, वही सुप्रीम कोर्ट ने किया। देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट में बैठा कौन है, वही तो हम समझा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में यही लोग बैठे हैं, जनऊलीला कर कौन रहा है? इन्हीं के लोग बैठे हुए हैं। जज कितने 80 महीने किसान भी सड़क पर बैठे हुए थे, लेकिन यहाँ 10 दिन के अंदर इस तरह का मीडिया ने कहा किसान नहीं गद्दार थे। ये मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण की सुनवाई कितने सालों से चल रही है, उस पे आज तक वही सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन नहीं दे पाया है, और यूजीसी पे आप 2 दिन में दे देते हैं, आप ईडब्ल्यूएस को 2 दिन में हरी झंडी दे देते हैं। क्या भाई, किस तरीके की जनऊलीला कर रहे हो आप? राम राज्य है? अरे कौन सा राम राज्य, जहाँ दलित पिछड़ों के हक अधिकारों पर डाका डाला जा रहा है? शंभुक को किसने मारा? इस देश का भविष्य शंभुक को किसने मारा, पता आप लोगों को? बात कर रहे हैं, इस देश का छात्र सड़कों पर लड़ रहा है, ब्राह्मण राज की बात कर रहे हैं। पिछड़े जात को कहाँ हिस्सेदारी मिल रही है? 45 नेशनल यूनिवर्सिटी में 38 मंदिर बनवा दिया, कटोरा लेकर जाओ मांगो भी। मंदिर से विकास हो जाएगा, मंदिर से शिक्षा मिल जाएगी, मंदिर से क्या मिल जाएगा? मंदिर एक आस्था का प्रतीक है, ना कि एक विकास का प्रतीक है। फिर से एक बार इधर दिखाई जरा, गोदी मीडिया गो बैक किनारे फिर से लगातार लगाए जा रहे हैं। विकास नहीं किया जा सकता, मंदिर आस्था का प्रतीक है, ना कि विकास का प्रतीक है। इस देश के युवा को हमें शिक्षा देनी होगी, रोजगार देना होगा, तब इस देश का विकास होगा। और मैं से ये देश नहीं चलता, ये देश हमसे चलता है। इस देश को सबको कहा जा रहा है, ये जो कानून है इससे ब्राह्मण बच्चों को फांसी पर लटका दिया जाएगा सीधा। ऐसा कहाँ लिखा है कि फांसी पर लटका दिया जाएगा? उसमें जो कमेटी बनी है वो भी कुछ रिव्यू करेगी या नहीं करेगी?
यदि ओबीसी या पिछड़ा वर्ग के लिए कुछ हो जाता है तो उसमें फांसी का वो करते हैं आप, और आपको सब अधिकार मिल जाता है तो आपका सब कुछ है, हमारा कुछ नहीं है। इस देश की हिस्सेदारी हमारी नहीं है यहाँ। हमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट से लेकर 24 हाई कोर्ट में सब समझ जाति के लोग बैठे हुए हैं। मोदी जी को तेलिया बोल रहे हैं, तेलिया है। वही मैं कह रहा हूँ, उससे पहले वो उन लोगों के ब्रह्मा विष्णु महेश थे, और यूजीसी आने के बाद वो लोग उस व्यक्ति को तेली साबित कर देते हैं। तो क्या है इस देश में? इस देश की राजनीति क्या कहेंगे आप? इन लोगों के हिसाब से चले सब कुछ, समझ जातियों के हिसाब से चले सब कुछ। 1 मिनट में मोदी जी को तेली पे लाके खड़ा कर दिया इन लोगों ने, जो अपना ब्रह्मा विष्णु महेश मानते थे। जो कर रहे हैं मोदी जी सही कर रहे हैं। अब हम लोग मोदी जी से समर्थन में, तो अब इन लोगों के हिसाब से चलेंगे हम लोग। देश कौन चलाएगा? 15% या 85%? देश ये भारत की प्रस्तावना कहती है, देश में से नहीं बनता, देश हमसे बनता है। हम भारत के लोग, में से देश नहीं चलेगा। ये दो सब मिलजुल कर चलाएंगे। किसी व्यक्ति विशेष एक देश नहीं चला सकता। ये हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। मिले मुलायम कांशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम। मिले मुलायम कांशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम। लेकिन अब दोनों बड़े दिग्गज नेता नहीं। जाति की बात करते हैं, समर जाति की। माननीय अखिलेश यादव जी जब 2017 में अपना आवास खाली किए थे, तो उसी आवास को इन लोगों ने गंगाजल से धुलवाया था। गंगाजल से धुलवाया था, नहीं धुलवाया? अभी इटावा में केदार मंदिर में अखिलेश यादव जी उस मंदिर में घुमाए थे। इन लोगों ने उस मंदिर को गंगाजल से धुलवाया। आप क्या बात करते हैं? आप इस देश के युवा को बिल्कुल बर्बाद की कगार पे लाके खड़ा कर दिया आप लोगों ने। आप बात करते हैं, किसको लेके चल रहे हैं आप? ओबीसी के अगर पक्ष में, एसटी के पक्ष में, एससी के पक्ष में कुछ आ जाता है तो आप उसके लिए विरोध करते हैं। हमारे लिए कुछ नहीं है क्या इस देश में? कुछ नहीं है क्या हमारे लिए? अगला कदम क्या है आप लोगों का, बताइए। लगे हैं, बात मिलेकर रहेंगे यूजीसी अपना। हम अपना पूरा प्रयास करेंगे। सरकार से मांग करेंगे कि हमें यूजीसी एक्ट चाहिए, ताकि समाज में इक्वालिटी आ सके। जाति बांटने वाला कानून मलाल है, पर इतना मलाल थोड़ी है। ये आंख रोने की शिद्दत से नम थोड़ी है। मलाल है, पर इतना मलाल थोड़ी है। ये आंख रोने की शिद्दत से नम थोड़ी है। मजा तो तब है हम हार कर भी हंसते रहे। हर बार जीत ही जाना कमाल थोड़ी है। लगे हैं अपना, मेहनत कर रहे हैं, जीतेंगे और यूजीसी को वापस लाएंगे। धन्यवाद। चलिए, यूजीसी को वापस लाएंगे, साफ तौर पर ये लोग यही बोल रहे हैं। आप लोग क्या कहें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सहयोगी छाया के साथ मैं नवीन पाल, दिल्ली।